Yes, good evening students. Hello, how are you? This is M Singh sir here. बेटा एक नोटिस आपके संज्ञान में लाना था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसकी तरह आप ध्यान से देखिएगा। मुझे एक पॉइंट समझ में आया तो मुझे लगा आपसे शेयर करें और आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में ये थोड़ी सी मदद कर सकता है। वो पॉइंट कुछ इस तरह से है। देखिए, जो 6 सितंबर 2023 को आप यहाँ देखिएगा, 6 सितंबर 2023 को ये यूपी नीट की जो काउंसलिंग है, इन्होंने नोटिस जारी किया था मॉप अप राउंड के लिए। इसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल है पार्टिसिपेशन के लिए। इसका ये पॉइंट एक बार फिर से देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, और फिर आपको एक वेरिफिकेशन दिखाते हैं। यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम या द्वितीय चक्रीय काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटे एवं अन्य स्टेट के किसी भी चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित या प्रवेशित अभ्यर्थी मॉप अप राउंड में अर्ह यानी एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहां पर देखिए, इन्होंने मॉप अप राउंड हेतु कौन आवंटित ऑब्लिक प्रवेशित, यानी जिनको सीट आवंटित हुई हो, यानी अलॉट हुई हो या उन्होंने प्रवेश लिया हो। ये पॉइंट 6 सितंबर की नोटिस में आया था। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जो बच्चे इस तरह की आवंटित या प्रवेशित सीट पा चुके हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब आपको यूपी नीट का जो ब्रोशर है उसके पॉइंट से इसको रिलेट कराते हैं। अब बेटा देखिएगा, यहां पर ये मैंने का जो ब्रोशर आया था उस ब्रोशर को मैंने लिया है। इस ब्रोशर में बेटे आप देखिएगा, अध्याय 4 काउंसलिंग प्रक्रिया, अध्याय 4 की बात कर रहे हैं। जो ये मॉप अप राउंड के पॉइंट्स हैं, ये बेटा मैं ब्रोशर के पॉइंट दिखा रहा हूं। पहला पॉइंट देखिए, मॉप अप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी 2023 को प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो। यानी कि सेकंड राउंड में और फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट आवंटित न हुई हो तो आप यूपी नीट के मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जरा देखिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम व द्वितीय चक्र के काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं किया है, ऐसे अभ्यर्थी भी पंजीकरण कराते हुए मॉप अप राउंड में प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कोई काउंसलिंग ही नहीं कराई थी, यानी जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था यूपी नीट की काउंसलिंग में, तो वो तो मॉप अप राउंड में होंगे ही, उन्हें तो कुछ मिला ही नहीं, उन्होंने तो रजिस्टर कराया ही नहीं था। तो पहले पॉइंट में था वो लोग कर सकते हैं जिनको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, और दूसरे वो जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, काउंसलिंग की प्रक्रिया ही नहीं की थी। इसके बाद तीसरा पॉइंट तो चलिए 1000 रुपए जमा करने से रिलेटेड है। और चौथा पॉइंट देखिएगा, यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटे तथा अन्य प्रदेश के किसी भी चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित बच्चे। बेटे मैं इसको मिटा के आपको फिर से दिखाता हूं, गौर से देखिएगा। पेन को मैं थिन कर लेता हूं, यहां देखिएगा, जरा इस पॉइंट को देखिएगा बेटा। यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी, यानी यूपी नीट की जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग थी उसमें अगर आपको आवंटन ही प्राप्त हुआ है, आवंटन का मतलब अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अगर हुआ है, अलॉटमेंट अगर हुआ है, एवं ऑल इंडिया कोटे तथा अन्य प्रदेशों के किसी भी चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित, बेटा इससे ध्यान से देखो, प्रवेशित अभ्यर्थी मॉपअप में अर्ह नहीं होंगे। अब यही पॉइंट बेटा नोटिसेबल है कि यानी कि यूपी की फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको अगर सिर्फ अलॉटमेंट मिला हुआ था, आपने एडमिशन नहीं लिया था, तो भी आप राउंड 3 में यानी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन ऑल इंडिया कोटे में आप देखें तथा अन्य प्रदेश के किसी भी चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित है, यानी अगर आप वहां प्रवेश लिया है
तभी मॉप अप राउंड में नहीं आ सकते। यानी अगर आपको वहां सीट आवंटित हुई थी, पहले सीट मिली थी और आप उसे छोड़ दिए थे या आपने जाकर के वहां एडमिशन की प्रक्रिया नहीं की थी, तो फिर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेटा मैं यहां पर यही बता रहा हूं कि पॉइंट ये बना कि इफ यू हैव नॉट टेकन एडमिशन इन एनी राउंड ऑफ AIQ। एनी राउंड इसलिए बेटा किसी भी चक्र में, पहले लग रहा था शायद फर्स्ट सेकंड राउंड की बात कर रहे हो। इफ यू हैव नॉट टेकन एडमिशन इन एनी राउंड ऑफ AIQ, देन यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉपअप। आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप ये कह सकते हो ये पुराना नोटिस है, यानी ब्रोशर में है, और अब जो 6 तारीख को दिया नया है, तो उन्होंने नियम में परिवर्तन किया है। मैं ही सजेस्ट करूंगा बेटा नियम परिवर्तन का ध्यान मत दें, आप जाकर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। अगर आपने ऑल इंडिया कोटे में कोई सीट नहीं एडमिशन में ली है, यानी उस सीट पर आपने एडमिशन नहीं लिया ऑल इंडिया कोटे में, आप करें। क्योंकि इस गलती का एहसास हो सकता है इनको बाद में हो, तो ये कहे नहीं हमारा मतलब ये नहीं था। तो अब आपसे मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अगर आपने यूपी नीट के फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कोई सीट आपको अलॉट हुई थी, तब आप मॉपअप में नहीं जा सकते हैं, या ऑल इंडिया कोटे में आपको सीट अलॉट हुई थी लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया था वहां पर, या किसी दूसरे स्टेट के अंदर भी आप पार्टिसिपेशन के लिए अगर आप एलिजिबल थे और आपने वहां पर सीट पर एडमिशन नहीं लिया था, तो यूपी के मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेटा अगर आपने ऑल इंडिया में एडमिशन नहीं लिया है और आपको सीट अलॉट हुई थी, तो आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बताना था, यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। अब ये क्या झोलमाल है इसको बाद में देखा जाएगा। आपके पास अभी पार्टिसिपेशन के लिए 1 दिन का टाइम है, तो प्लीज डू पार्टिसिपेट। और अगर कोई डाउट भी है तो भी पार्टिसिपेट करिए। बस यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, क्योंकि कुछ इस ढंग से काउंसलिंग में गलतियां हो रही हैं अथॉरिटी से, या हो सकता है ह्यूमन एरर हो, लेकिन इसका नुकसान आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड सर्किल। थैंक यू। दिस इज एन सिंह सर। थैंक यू।